बंधुओं, आप इतनी बड़ी तादाद में अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर राजपूत समाज की संस्थाओं में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उस पर विचार विमर्श करने के लिए पधारे हैं। मैं आपको निवेदन कर दूं कि इस मंच पर यहाँ खड़े होकर बोलने में मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है। निश्चित तौर से मुझे कोई आनंद नहीं आ रहा है। मैं बहुत दुखी मन से, बहुत ही दुखी मन से यहाँ खड़ा हूं और आपसे मुखातिब हो रहा हूं। परिस्थितियां और स्थितियां समय के साथ बदलती है और उस बदलाव को जो समाज सहन कर लेता है, उस बदलाव के साथ में अपने आप को ढाल लेता है, उस बदलाव को अंगीकार करके उसके अनुसार वही समाज जिंदा रहता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां, कई बड़े बड़े ब्रांड खत्म हो गए क्योंकि वो समय के साथ नहीं चले। हमें भी समय के साथ चलना होगा। आज जिस विषय पर बात हो रही है वो विषय कई वर्षों से हमारे बीच में डिस्कशन होता रहा है, परंतु उन सभी समस्याओं के निवारणार्थ कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया। इसलिए आज यह परिस्थिति बनी है कि हम सब मिलकर के उस समस्याओं का समाधान ढूंढें। आप भली भांति परिचित हैं। आप में से कोई सज्जन ऐसा नहीं है जिनको ये पता नहीं हो कि आज हमारी शहर में कुल 5 संस्थाएं हैं जो समाज द्वारा लोकतांत्रिक तरह से संचालित होती है। उनमें से 3 संस्थाएं ऐसी है जिनके ऊपर संकट के बादल हमारी व्यवस्थापिका या प्रबंध करने वाले या हमारे प्रधान संरक्षक महोदय के आदेशों से थोड़ा ऐसा संकट सा लग रहा है। पहली है, जैसा कहा गया, चौपासनी स्कूल। चौपासनी आज ये जो आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा है, नारायण सिंह मानकलाव, वो चौपासनी की देन है। मैं तो 6वीं में फेल हुआ, 7वीं में चला गया, 7वीं में फेल हुआ, 8वीं में चला गया और सोचा ही नहीं था कि कभी मैं मैट्रिक पास करूंगा। ये मैं आपको सत्य कह रहा हूँ। चौपासनी थी जिसने मुझे मार्गदर्शन दिया, चौपासनी थी जिसने मुझे आज तक यहाँ तक पहुंचाया। इसलिए चौपासनी हमारे राजपूत परिवार का कोई परिवार ऐसा नहीं है जो चौपासनी से संवर्धित और लाभान्वित नहीं हुआ हो। उस चौपासनी में वर्षों से, जैसा अभी कहा, पूरा बता दिया गया आपको। हमारे को जब चौपासनी 49 में वापस मिली तब राजपूत सभा के पास गई। राजपूत सभा में वही 11 लोग थे जिन्होंने राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट बनाया। उन्हीं 11 लोगों ने चौपासनी शिक्षा समिति का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्होंने उसमें लिख दिया कि हम 11 जो लोग हैं वो चौपासनी की जनरल काउंसिल के मेंबर रहेंगे। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से पिछले 70 साल से काम चल रहा है। हमारा डर था, हमारे को शक था कि ये सारा जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के चलते चौपासनी को एक ट्रस्ट के अंदर देने की कार्यवाही चल रही है। ये हमारी शंका थी। हम मन ही मन सोच रहे थे और लोग पूछ रहे थे कि आपकी ये शंका निर्मूल है, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर उस बात का कंफर्मेशन जब हुआ, जब दरबार के संग्रहालय से, दरबार के पब्लिकेशन से, दरबार के ही बहुत बड़े सचिव, निजी सचिव
ब्रिगेडियर शक्ति सिंह साहब ने अपनी किताब में लिखा, जो यहाँ कोट किया हुआ है, उन्होंने लिखा जब 2003 में इन नाथू सिंह जी और मोहन सिंह जी और ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने, चौपासनी की ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने पैसा हजार रुपए इकट्ठे करके जब 6 लाख रुपए की चौपासनी की जो बुक वैल्यू थी उसका भुगतान किया, तब हमको स्वामित्व मिलना था। उस स्वामित्व में हमें चौपासनी शिक्षा समिति के नाम से मिलना था। तो उस समय बाप जी ने, दरबार ने, शक्ति सिंह साहब का ये कोटेशन या अंकित है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 2003 9 मार्च को डिजाइनर्स ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा कि ये जो मकानों की मलकियत है, स्वामित्व है, ये चौपासनी शिक्षा समिति को नहीं देख करके राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट को दिया जाए। और वो करीब करीब तय था, सरकार को कोई मतलब नहीं था चौपासनी ले या राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट ले। परंतु उस समय हमारे समाज के बहुत ही वयोवृद्ध और बहुत सख्त नेता थे भीम सिंह जी सुहाना, उन्होंने ऐतराज किया, अशोक गहलोत के सामने ऐतराज किया कि ये प्रॉपर्टी चौपासनी शिक्षा समिति की है, चौपासनी राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट की नहीं है। और शक्ति सिंह साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि भीम सिंह जी के व्यवधान के कारण ये चौपासनी शिक्षा समिति को मिली, अदरवाइज राजपूत एजुकेशन ट्रस्ट को जाती। अगर 23 साल पहले बाप जी की ये मानसिकता थी कि ये प्रॉपर्टी राजपूत ट्रस्ट को जानी चाहिए, तो आज भी ये बात हो सकती है कि ट्रस्ट की संख्या बढ़ा करके, ट्रस्टियों की संख्या बढ़ा करके इसको वापस ट्रस्ट के अंडर दिया जाए। आम राजपूत का जो चुनाव लड़ने का और जनरल काउंसिल बनाने का जो अधिकार है, उससे उसको वंचित किया जाए। इससे ये परिस्थिति हमको मंजूर नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हर हालत में हम ये चाहते हैं कि सामने बैठा हुआ राजपूत, सामने बैठा हुआ साधारण राजपूत अपने सदस्यता के मार्फत अपने 40 लोगों का चुनाव करेगा और वो 40 लोग ही चौपासनी का संचालन करेंगे। नॉमिनेटेड लोग चौपासनी का संचालन नहीं कर पाएंगे। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी पहली मांग है। कोई भी उनका कोई भी समर्थक से समर्थक आकर के मेरे से बहस कर ले, आपसे बहस कर ले, क्या औचित्य है। फिर भी जब बात चली तो हमने कहा साहब, आपने पिछले 70 साल से 11 मेंबर्स आपके रहते हैं, 40 हमारे होते हैं, उस पे ही रहने दो ना। उसको 19 क्यों करना चाहते हो? क्या 8 आदमी जुड़ने से समाज को फायदा होगा? 11 रहने से समाज को नुकसान होगा? इसका कोई उत्तर नहीं है कि नहीं। फिर उन्होंने कहा 14 कर देंगे। अरे 14 और 11 में झगड़ा क्या है? रात को बहुत गहरी वार्ताएं हुई, कई लोगों ने कहा ऐसा मत करो। अरे भाई, हमने तो 11 कर दो, पहले जो थे वर्षों से चल रहे, सुबह आपकी धन्यवाद सभा करा देंगे हम तो। उन्होंने कहा कि इसको पोस्टपोन करो। मैं पोस्टपोन नहीं होगी, आप हमारी छोटी सी मांग है चौपासनी के बारे में, आप 11 कर दो और इसी को धन्यवाद सभा करा देंगे, जय जयकार कर देंगे। परंतु उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। अब रहा सवाल बीजेएस का, आपकी सूचना निवेदन कर दूं, मैं 4th क्लास में रिसाला बोर्डिंग हुआ करती थी और रिसाला स्कूल हुआ करती थी। आप में से कई लोगों तो शायद पता ही नहीं होगा, उसका विद्यार्थी रहा हूं। रिसाला स्कूल और रिसाला बोर्डिंग का विद्यार्थी रहा हूं। हमारी पूरी जमीन जो जयपुर रोड से इधर वाली है, ये सब हमारी थी डीगाड़ी तक। उसको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, मिलिट्री ने, कुछ पैसे आए, उसका सदुपयोग हो इसलिए हमने उस समय बालकाल में एजिटेट किया और उनके चलते ही एक स्कूल बना करके, हॉस्टल के नाम से बना करके मेजर मोहन सिंह साहब अपना दायित्व निभाया। वो बिल्डिंग 1965 से 1973 तक एविडेंट पड़ी रही, परंतु संपत्ति हमारी थी। इसलिए भगवती की कृपा से
इस नारायण सिंह ने 1973 में इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टार्ट की। और आप ताजुब करोगे, आप सब लोग जानते हो कि उस समय की सबसे टॉप स्कूलों में से एक थी बीजेएस। और आपको यह भी पता होगा कि वहां ना बीजेएस कॉलोनी थी, ना लक्ष्मी नगर वादा बसा हुआ था, फिर भी हमारी संख्या 1000 के आसपास थी। जब लक्ष्मी नगर नहीं था, बीजेएस ही नहीं था, और ये 80-81 तक चली। 82 में एक प्रावधान बना कि सारी संस्थाओं के जो प्रधान संरक्षक हैं महाराजा भाव जी, उनको संपूर्ण शक्ति संपन्न मुख्य संरक्षक बनाया जाए। वो इलेक्टेड बॉडी को भी भंग कर सकते हैं। और उसके चलते हर 1 साल बाद में अभी फलान सिंह जी अध्यक्ष बने, उनकी कमेटी प्रभु सिंह जी को बनाया, फिर मूल सिंह जी को बनाया, फिर शिव सिंह जी को बनाया। और उसके चलते व्यवस्था बिगड़ते बिगड़ते स्कूल बंद होने की कगार पे आ गई। और बंद होने के कगार पे आ गई तो बिल्डिंग तो अपनी है, ताला लगा दो, कभी कोई जागेगा फिर चालू कर देगा। किराए पे देने की क्या जरूरत है? और किराए पर भी इसलिए 25 साल के लिए एमओयू किया है। ये आज तक पता नहीं है। अमर भवन सिंह जी वकील साहब तामड़िया जोर लगा के मर गए कि कोई एमओयू क्या, बताओ तो सही। लीज मनी तय हुई, कितनी लीज मनी तय हुई? पहले साल 12, फिर 24, 36, 48, 60 और 72। हर साल 72 देगा 25 साल तक। वो लीज मनी का भी बुरा मत मानना, समाज हिसाब चाहता है। वो समाज का पैसा कहाँ है ये जानना चाहता है समाज। अब एक कुआ था, मुझे सारा बोर्ड इस पे बोलने का ही खा गया, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। आगे मैं दूसरी बातें नहीं करूंगा। एक कुआ था 60 साल पहले। हमारी मैनेजमेंट ने, जो भी उसमें मैनेजमेंट थी, एक साधारण माली जो साधारण खेती करता था उसको 1 साल के लिए दिया। और आज 65 साल बाद में आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है कि आप वहां पर पैर नहीं रख सकते। 98 बीघा जमीन आज उस माली के पास में है। ये समाज जो मेरे सामने बैठा है और जो सुन रहे हैं, उससे ज्यादा सुसुप्त अवस्था क्या होगी कि हमने उस माली से नहीं छुड़ा सके। हमारे ही आदमी, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने 2 किलो सब्जी पहुंचाता था, इसलिए उनके साथ जुड़ गए और कोर्ट में अड़ गए हमारे सामने। मैं उसी समय 73 में भी आपको अर्ज कर दूं, 10 रात तक उस बेरे के मशीन घर में सोया हूं, क्योंकि हमने उसको रिसीवर मुकर करा करके कुड़क करवाई थी। तो कल साहब मोहन सिंह ने कहा कि मैं सोऊंगा। मैं कहा आप सोओगे जन तो मारो नाक बटगो नहीं, मैं सोऊं कि तू हो जाई। मैं कहा तो 10 दिन तक सुता रहा, नीलाम करवाई और वो हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक माली आपको 1 साल के लिए नहीं छोड़ सकता तो 25 साल के लिए ये सक्षम आदमी जो आज अरबपति है वो आपको छोड़ देगा। और कौन रहेगा 25 साल बाद? ना देने वाले रहेंगे, ना लेने वाले रहेंगे, ना नारायण सिंह रहेगा, ना आप, कौन रहेगा? इसलिए हमारा बहुत ही विनम्र हाथ जोड़कर बाप जी से निवेदन है, वो प्रधान संरक्षक है, अरे निवेदन करने का तो अधिकार है ही हमको। हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाप जी हुक्म आप विराजिया हो, जितो इन्हें उधारो छुड़ा दो और आप पैसा देना हो तो पासा दे दो, किने बेटो, पर आ चाबी ले नहीं चाले तो नहीं चाले। चाली कदी कोई आय चलाई तो आप चाबी लेन आप रे बिना समिति ने दे दो। नारायण सिंह मोहनकलाल नहीं मांगे, आ सभा नहीं मांगे, आ सभा बैठी आ नहीं मांगे। बात आ क्या कि जो चाबी है आप जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हो उन्हें संभाला दो। इनमें कहीं गलत है। अब ये कहे दुर्दशा होगी, 22 बच्चा रिया, 32 बच्चा रिया, तो जिम्मेवारी कितनी सा? 32 बच्चा रिया तो आप मैनेजमेंट में आप मालिका। अब लोग अभी कहे कि कृष्णा कुमारी स्कूल तो 3 किलोमीटर आगे है, वह तो बहुत जोरदार चले, आपरे प्रतिनिधित्व आपरे नेतृत्व में चाले, तो आ क्यों बैठी? आप तो बहुत सक्षम हो। इनो अर्थ सब जाना कि समाज की स्थिति ने कोई चिंता करे नहीं। वहां से 2 इश्यू तो अबार है, आगे और लोग आप अलग अलग चौपासनी होते की बात करेला।
હોસ્ટેલમાંથી વાત કરેલા, પણ मैं अर्ज करूं कि किन्ने इच्छा नहीं है। आपको एक और निवेदन करता हूँ, बाप जी जब अकेले विराजे होते हैं तो मैं उनके अंगूठे गुड्डे के हाथ लगा करके पास में बैठता हूँ, और जब 1000 आदमियों में होते हैं तो ये नारायण सिंह उनके पैर के अंगूठे के हाथ लगाता है। हमारी निष्ठा पर शंका मत करो, हमारी स्वामी भक्ति पर शंका मत करो। स्वामी भक्ति और चीज है और चापलूसी और चीज है। स्वामी भक्त में स्वामी की, जो स्वामी भक्त होता है वो स्वामी की हमेशा रक्षा करने की बात करता है, वो स्वामी की इज्जत को बचाने की बात करता है, और चापलूस होता है वो अपनी बात बनाने की बात करता है, स्वामी की वो कभी चिंता नहीं करता। अगर आप गांव के ठाकुर हो तो भी आपको पता है, जो ठाकुर शुरुआती कहता है वो उसका हितैषी नहीं है। हितैषी वो है जो सामने बैठ करके कहे बाप जी हुक्म आप रे टाबर हो, बाप रे हम ही बेटे ने कहने अधिकार नहीं है, औखिड़ ही कहो। अब प्रचार कर दिया कि बाप जी ने खिलाफ मारी हाथ भी नहीं वे, पण अगर समाज रो हित है तो कई करूं मैं स्वामी भक्ति रो, कई करूं मैं निष्ठा रो। अगर समाज जारियो है गांधी में तो मारी पहली ड्यूटी बने इन 87 साल की उम्र में 24 घंटा उभो रह मैं काम कर सकूं। पण आप बाप जी ने अर्ज है बसवाड़ो तो सही, 1.5 महीना है वो ही कर रहा हूं। अरे भाई बकरियों है, छुरी चलावे कसाई, छुरी उन्हें हाथ में है, हाथ उन्हें हाथ में है, बकरियों बो तो करी, मैं तो बो कर रही हूँ। बाप जी मती बाडो, अरे मती बाडो बाप जी मती बाडो। अब यूं ही बांटता रहो करे तो पचे बो करना हरू आज आप हैं भेड़ा करिया हो जोर बोबाड़ कर हो तो सही टूटे हुड़ी जा, और 1-2 दिनों में सुमर कोई बात बैठ जा, कोई बात जब मोटी नहीं। 20 फुट जमीन मांगी में लड़कियों री लड़कों हॉस्टल बनिया है उठे आप रंग ठा है, और एक ही रस से आदेश हो है कि इन रस से हुई लड़का जाए, इन रस से वो लड़कियां जाए। अब कॉलेज में जाने वाली लड़कियां और कॉलेज में रहने वाला लड़का जब एक गली निकल जाए कोई भाई आप बताओ, इन वास्ते मैं अर्ज करी कि एक और मोरो काम करो, आप बच्चों के वास्ते एक 20 फुट की गली और दे दो। आप मेहरबानी करके 5 बीघा दी, 10 बीघा दी, 25 बीघा दी, आप एक 20 फुट मार्ग दे दो। तो शक्ति सिंह साहब रे IAS से मार्फत समाचार आया कि वे तो 1 इंच ही नहीं दे। अब उन 20 फुट की गली हूँ, आप कल्पना करो आपकी बेटी हूँ निकली, आप बेटो उठू निकली, फिक्र भाई कोई गलत बात हुए तो हमारे खोले में गलो, माथे में गलो, सही बात कह रही हाँ, और उन्हें पालना नहीं हुए तो आप लोगों ने कष्ट दियो, आप लोगों ने भारी उपस्थिति मारो हौसलो बढ़ाई और उन्हें मजबूर करी जगह हमारे आड़े पाड़े फिरे ने गारंटी ले के बाप जी मैं हाँ आप चिंता मत कर जो क्या उन्होंने मतलब वो है खा दिया पचाई को बढ़े नहीं नुकसान। आज अगर जे किन्हीं आदमी रो आज तारीख में इन मूवमेंट में, इन क्षण में, इन मिनट में अगर किन्हीं नुकसान हो रही है तो केवल महाराजा गज सिंह जी हो रही है, वहां बिचौली और कोई नहीं हो रही है। और अब मजबूर हो यहाँ जो भी 2 बात कहने वास्ते आज हाजिर हो हो तो सब 19 तकलीफों है। इन वास्ते मैं आप सब लोगों ने आप समय दियो और मैंने ध्यान सुनियो, इनो मैं आप बहुत आभार प्रकट करूं, और आप जो कदार ने मोरो हौसलो बढ़ायो इनो निश्चित तौर से समाज को बहुत बड़ा फल होने वाला है। जगदम्बे मात की जय, छात्र धर्म की और आप सब की जय।